असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उसे लेकर मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। आखिर क्या वजह है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत बिश्व शर्मा के वकील और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन एस कोहली। नलिन जी, ये बताएं कि क्या ऐसी चीज हुई कि इन्हें वापस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में? मामला गंभीर है। मनीष सिसोदिया जी जून के महीने में गए, उन्होंने वहां आम आदमी पार्टी के बैनर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 जून को, और वहां उन्होंने आरोप लगाए। पहले सत्येंद्र जैन की बात करके देखिए भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लग रहे हैं, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये देखिए चिट्ठा है असम के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का। उस चिट्ठा को लेके उन्होंने तथ्यों को नहीं पहले देखा, सत्य को नहीं देखा। जो वो बातें कह रहे थे वो सही नहीं थी, सत्य से परे थे। और फिर असम के मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने अपनी निजी कैपेसिटी में एक डेफेमेशन का केस फाइल किया। वो डेफेमेशन के केस में नोटिस इश्यू हो गया क्योंकि सामने ही मानहानि का केस बन रहा था। इसके खिलाफ मनीष सिसोदिया जी गुवाहाटी हाईकोर्ट गए। गुवाहाटी हाईकोर्ट में बड़े डिटेल्ड एक जजमेंट आया है 30-35 पेज का, जहां पर उन्होंने कोई 32-34 पॉइंट उठाए, लेकिन सिर्फ 5 पे बहस की, बाकी सब छोड़ दिए। और उनका एक पॉइंट ये था कि भाई मेरे ऑफिशियल कैपेसिटी में सेक्शन 197 सीआरपीसी का एक्सेप्शन है कि भाई ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में केस नहीं होना चाहिए, तो प्रायर सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन जजमेंट में ये भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निजी रूप से करते हैं, राजनीतिक आरोप करते हैं आप, वो कैसे आपके ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हो सकती है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री असम में बैठ के वो कौन सा हुआ? तो इन सबको देख के खारिज किया। उसी के अपील में वो सुप्रीम कोर्ट आए। माननीय जस्टिस कौल और जस्टिस ओका के बेंच ने, शुरू से ही डॉक्टर सिंह भी आए थे, अभिषेक मनु सिंह भी मनीष सिसोदिया के लिए, वो साथ नहीं थे। उन्होंने कहा भाई इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं ये उचित नहीं है। अगर आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दिया होता, तो यहां तक भी बेंच ने कहा, तो शायद मामला अलग होता। अंत में वापस लेना पड़ा उन्हें याचिका। अब वहीं असम में जाकर उनको ये बातें सामने कोर्ट के सामने रखनी पड़ी। यानी कुल मिलाकर अब लौट के बुद्धू घर के आए। फिर ये कहावत है, इसको लिटरली ना लिया जाए, तो इसमें अब उन्हें वापस असम जाना पड़ेगा और वहां के हाईकोर्ट में अपनी बात। कानून बराबर है। इससे एक और विशेष बात निकलती है कि कोई भी आरोप, अनाप शनाप आरोप बिना कोई तथ्यों के, जानकारी के हिसाब पे यदि आप देंगे तो कानूनी प्रक्रिया चलेगी। मत भूलिए कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के भी खिलाफ एक मानहानि का हुआ था केस। उस टाइम अरुण जेटली जी ने किया, बाद में माफीनामा से वापस हुआ। लेकिन जब डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के सामने आए तो उन्होंने इस बात को रखा है, कोर्ट ने प्राइमा फेसाई पाया है कि ये मानहानि है, समन इशू किए, अब उनको जाकर वहां पर समन का फेस करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि फिर एक बार माफी मांग कर ही पिंड छूटेगा? मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। ये बातें तो जो है ये तो अब कानूनी प्रक्रिया के हैं, और असम के मुख्यमंत्री जो है एक वरिष्ठ नेता है, और उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ इस प्रकार की बातें कहना सिर्फ क्योंकि आप मनीष सिसोदिया जी चाहते थे कि सत्येंद्र जैन का बचाव करें, ये कहाँ तक उचित है? सत्येंद्र जैन के लिए कुछ कहना चाहते थे, कह सकते थे, पर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को इसमें क्यों खींचा, उनके परिवार को क्यों खींचा? तो इसीलिए मानहानि का उनको अब फेस करना पड़ेगा। कानून की निगाह में कितना बड़ा झटका है? नहीं, बड़ा झटका तो है ही है, क्योंकि 1-2 कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया जो पिटीशन था, और उस पिटीशन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दाखिल नहीं किया, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो इसको किस हिसाब से आप राजनीतिक या कानूनी जीत देखेंगे, मैं तो नहीं समझ सकता। अब वो देखना चाहे, वो उनका अधिकार है। थैंक यू। यानी कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है और असम हाई कोर्ट से झटका तो लगा ही था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मनीष सिसोदिया को अब जो भी कहना है वो असम हाई कोर्ट के सामने जाकर कहे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।